नमस्ते उदयपुर। आज हम लोग पहुंचे हैं नगर निगम उदयपुर। यहाँ पर हम लोग मिल रहे हैं एक शहर की जानी मानी शख्सियत छोगालाल जी भोई श्रीमान। आप श्रीमान छोगालाल जी भोई यहाँ पर पार्षद हैं उदयपुर में। कल हमने बताया था हम लोग वल्लभ नगर क्षेत्र में थे, आपको चुनाव की सारी जानकारी दे रहे थे। वल्लभ नगर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गाँव है, कस्बा है हीता कस्बा जो है इत्तेफाकन हमारे क्षेत्र जो उदयपुर के पार्षद हैं, उदयपुर एक वार्ड के पार्षद हैं श्रीमान छोगालाल जी भोई, इनका पैतृक गांव है। तो हम लोग आज छोगालाल जी भोई साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की राजनीति, वहाँ के मुद्दे और वहाँ के जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं वो क्या हैं। सर बात बताएं। हीता की जब बात करें बॉस, मेरे को तो हीता को छोड़े हुए 50 साल हो गए जी। हीता को छोड़े हुए 50 साल हो गए, कारण कि मेरी उम्र है 64 साल की। अच्छा, तो 14 वर्ष की उम्र में 14 वर्ष की उम्र में 5वीं क्लास के बाद में मैंने हीता छोड़ दिया। अच्छा, फिर भी आप मेरे से हीता की पूछ रहे हो तो यार मैं क्या बताऊं। लेकिन वल्लभ नगर क्षेत्र एक राजनीतिक दृष्टि से वल्लभ नगर क्षेत्र बहुत दुखी है। अच्छा, ऐसा आपका क्यों मानना है? ऐसा इसलिए देखो, अगर आप 50-60 साल पहले राजनीतिक में जाओगे वल्लभ नगर में, तो सबसे पहले तो वहाँ राव कमलेंद्र सिंह जी थे। वो पहले जंक्शन से थे, फिर राव कमलेंद्र सिंह जी ने बाँ बू करके अपना एक अलग दल बना दिया। अच्छा, ये तो बात हो गई 50 साल पहले की। ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ न तो जंक्शन चली, न फिर बड़ी मुश्किल से वल्लभ नगर क्षेत्र को गुलाब सिंह जी शेखावत कांग्रेस के कई बार राजस्थान के गृह मंत्री बने, और गुलाब सिंह जी शेखावत मतलब स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अच्छा। और राजपूतों में बहुत अच्छे जिसको कैंडिडेट कह सकते हैं कांग्रेस के गुलाब सिंह जी शेखावत। अगर हमारे मेवाड़ में अगर कोई नेता का नाम आता ना, प्रथम नंबर मोहनलाल सुखाड़िया, और उस जमाने में कांग्रेस में सेकंड नंबर आता था गुलाब सिंह शेखावत का। तो गुलाब सिंह जी शेखावत अब नहीं रहे, फिर उनका बेटा टिकट लड़ा तो बेटा भी अब नहीं रहा, और अब बेटे की अकाल मृत्यु हो गई, मतलब तो अब प्रीति शेखावत इस बार लड़ रही है। अब आपने पूछे कि वहाँ की क्या स्थिति है, तो बीजेपी से मान लो पहले बीजेपी से रणधीर सिंह जी बिंडर को लड़ाया था, तो रणधीर सिंह जी बिंडर पहली बार तो हार गए थे शेखावत साहब से, और फिर शेखावत साहब गुलाब सिंह जी से वो जीत गए एक बार। फिर वापस रणधीर सिंह जी से जब गुलाब सिंह जी शेखावत की डेथ हो गई, तो उनका बेटा ये अपना क्या नाम है उसका, गजेंद्र सिंह शेखावत फिर जीत गया, और अभी वर्तमान में विधायक थे। लेकिन कोरोना काल के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो अब देखो रणधीर सिंह जी ने भी बीजेपी छोड़ दी, तो रणधीर सिंह जी भी किससे लड़ रहे हैं? जनता सेना बना दी उन्होंने। और फिर उनके रणधीर सिंह जी के सामने, कांग्रेस के सामने बीजेपी का जो लीडर है उनका नाम है, पहले था वो था उदयलाल जी डांगी। अब उदयलाल जी डांगी को भी इस बार टिकट नहीं दिया, बीजेपी से आ गई है। फिर कोई हिम्मत सिंह जी जाला नया आ गया। अब यार हिम्मत सिंह जाला तो यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वल्लभ नगर क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि गुलाब सिंह जी शेखावत के बाद में कोई ढंग का बड़ा टिकाऊ नेता नहीं मिल सकता। क्योंकि बीजेपी में तो कुछ क्या पता, कहीं एक बार कोई गणपत लाल मेणारिया बीजेपी से खड़ा हुआ एमएलए के लिए, फिर इसके बाद में ये उदयलाल जी डांगी खड़े हुए, फिर इस बार देखो कहीं से वो कोई जाला आ गया। तो अब आगे बीजेपी ने टिकट दिया। मेरे से क्या चाहते हो आप? नहीं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आपका हीता आपका पैतृक गांव रहा है। हाँ। आज भी आप आपके पैतृक गांव जाते होंगे, समय समय पर जाते होंगे। हाँ। तो वहाँ पे क्या मुद्दे हैं, क्या मतलब क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं जिनका निपटारा होना चाहिए? जो विधायक वहाँ चुन के आए वो इस तरीके के काम करे भाई। ऐसे है कि वह विधायक तो क्या होता है, जैसे कीर की चौकी से पहले हमने ऐसा सुना था कि जो हमारा नेशनल हाईवे 76 है, कीर की चौकी, बटेवर से ये नाता है जो 76 जिसको कहते हो आप, कीर की चौकी से बिंडर होते हुए, हीता होते हुए एक सीधा रोड निकलने वाला था सलूमर की तरफ, जो अहमदाबाद से टच होता था। आपने देखा होगा, गए होंगे। वो बीच में तो आया था कि हम इसको बहुत स्टेट हाईवे बनाएंगे, ये बनाएंगे। लोगों के दिमाग में थोड़ा जोश आया था, लेकिन वो रोड वापस क्या पता क्यों बंद हो गया। एक तो रोड चौड़ा नहीं हुआ। उसके बाद आप देखोगे हमारे वल्लभ नगर क्षेत्र में किसी भी नेता ने कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई। अच्छा, कहाँ कौन सी फैक्ट्री? आज देखो कई सारी जगह आप चित्तौड़ चले जाओ तो फैक्ट्री। तो हमारे वल्लभ नगर क्षेत्र में तो कोई फैक्ट्री नहीं लगी कभी यार। वल्लभ नगर क्षेत्र में उद्योग का विकास इतना बड़ा है। हाँ हुआ, एक आपको अगर हुआ तो बताओ। अब जैसे हमारे हम इसमें कुराबड़ भी आता है, बम्बोरा भी आता है, तो कुराबड़ बम्बोरा में क्या है, सब आदिवासी गरीब ज्यादा है।
गए थे। तो वहाँ भी क्या विकास हुआ? कोई अगर इतने लोग नौकरी करना चाहे तो अगर ये कोई भी राजनेता, चाहे गुलाब सिंह जी शेखावत हो चाहे बीजेपी वाले हो, कोई भी अगर बड़ी बड़ी 2-4 फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं तो वहाँ मजदूरी इधर उधर पलायन नहीं करते, वो मजदूरी करते हैं। सही बात है, ये तो मुद्दा है सर, क्योंकि वहाँ पर एक भी उद्योग, बड़े किसी उद्योग का विकास वहाँ नहीं हो पाया। और क्या हुआ किसी, मतलब मैं कह रहा हूँ चाहे गुलाब सिंह जी शेखावत भी इतनी बार राजस्थान सरकार में बहुत बड़े नेता थे, 2-2 बार 3-3 बार गृह मंत्री रहे कांग्रेस की ओर से, लेकिन जब इतने बड़े नेता थे तो भी उन्होंने कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई नहीं कभी। सही बात है। तो ये मतलब आप चाहते हो कि एक वल्लभनगर क्षेत्र में जो भी विधायक चुन के आए वो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का विकास अरे करे? यार, वो जब इतना बड़ा नेता गुलाब सिंह जी शेखावत, इतनी बड़ी कांग्रेस वहीं से सरकारें बनाई कई बार, हाँ। तो वहाँ तो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होने चाहिए थे। सही बात है। जब छोटी छोटी जगह भिंडर का हर कहीं मेडिकल कॉलेज हो रहा है आजकल तो यार, तो हमारे वहाँ कहाँ मेडिकल है बताओ, है क्या मेडिकल नहीं कॉलेज? है वहाँ में तो मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बहुत से काम। नेता जब इतना पावरफुल होता है तो, पर कांग्रेस में तो आपस में ही तो लड़ रहे हैं कांग्रेस में यार। कांग्रेस में तो अच्छा। गहलोत साहब से सचिन पायलट लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहे हैं। हाँ, ये गुटबाजी और खेमेबाजी में विकास नहीं हो पाया है उसे। नहीं हो रही है अभी तक। और पूछो भी, कांग्रेस में तो लड़ रहे हैं आपस में। अब क्या पता, सब लोग कह रहे हैं कि हम प्रीति शेखावत को जिता देंगे। फिर दूसरी बात, एक और चक्कर आया है यार, ये हो क्या रहा है कि कोई, हालांकि हो सकता है कि अब बता नहीं सकते, लेकिन बताना तो पड़ेगा यार कि किसी स्टैंडिंग एक आदमी को तो टिकट कुछ तो देना चाहिए। कि जैसे उदयलाल डांगी पहले तो लड़ा था चुनाव, अभी उसका काट दिया, फिर अभी कोई जाला साहब नए आ गए, तो यार 2-4 चुनाव में तो होता है, हार जीत होती है यार। तो आपका ये मानना है कि उदयलाल जी डांगी का टिकट काटना नहीं चाहिए था, उन्हें टिकट दे अब देना यार चाहिए देखो, था? मतलब पार्टी ने काट दिया, हम पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोल सकते ना। सही बात है। लेकिन उसमें क्या है कि जो आदमी, अभी जैसे जाला साहब भी है, क्या बात नाम बताया आपने? हिम्मत सिंह जी जाला। हिम्मत सिंह जी जाला। अब जाला साहब भी अभी आए, अब यार इतना बड़ा क्षेत्र है, अब जाला साहब भी अभी 10 दिन में क्या क्या कर लेंगे वो? सही बात है। कल कोई हम लोग भी गए कौन तो परिचय बहुत है? बड़ा आप परिचय है, आप कहाँ के हो? मैं कुराबड़ आप कुराबड़ के हो, आपसे कितना परिचय है उसका? नहीं गए। आप कुराबड़ के हो, आपका परिचय नहीं है, तो आम जनता तो, यानी कि मान लो उदयलाल डांगी इतना घुमा था, तो अब कोई बात नहीं, मैं बीजेपी से हूँ, तो हम तो चाहेंगे बीजेपी से जीते, लेकिन हम तो यहाँ निगम, हमारा निगम का काम कर रहे हैं यार, हमारे गाँवड़े से क्या लेना है? सही बात है। चलिए ठीक है। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि वल्लभनगर क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार हो वही का हो और लोगों में उसकी अच्छी यार पकड़ मैं तो हो, भारतीय जनता पार्टी का हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा, कि भारतीय लेकिन जनता पार्टी जीते। जो जनता चाहेगी वही काम होगा यार। नहीं, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति, जैसा आप जैसा व्यक्ति जो जनता के बीच से उठ के आया, वो तो यही चाहता है कि जो जनता चाहती है वो हो। जनता चाहेगी वही होगा ना यार। अब वहाँ वल्लभनगर की जनता चाहती है कि उदयलाल डांगी को वोट दे, वल्लभनगर का जनता चाहती है कि प्रीति शेखावत को दे, वल्लभनगर की जनता चाहती है तो उसको रणधीर सिंह बिंडर को दे, वल्लभनगर की जनता चाहती है तो एक कोई हिम्मत सिंह झाला बीजेपी के उनको दे। सही बात। अपने, हम जनता ही है, हम तो बीजेपी के हिसाब से कहते हैं कि साहब कमल को वोट देना, लेकिन जनता चाहेगी जब होगा क्या? तो जनता के सामने तो रोज नए नए कैंडिडेट आ जाते हैं यार, जनता के सामने तो रोज नए उम्मीदवार आ जाता है, जनता खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि हमें किसे चूज करना है। हाँ, जनता तो खुद फंस रही बापड़ी। जनता खुद फंस रही है। सही बात है। चलिए, ये हमारे साथ थे क्षेत्र के छोगालाल जी भोई, जो जिनका गांव पैतृक हिता गांव था, और उनसे हमने बातचीत करी और ये जाना कि क्षेत्र की मुद्दे क्या है। इन्होंने हमें बताया कि औद्योगिक विकास वल्लभनगर में नहीं हो पाया है और ये चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार आए वो जनता के बीच से आए और मजबूती से क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। जय हिंद।